एक सियार की 3 बातें यदि याद कर ली कभी जिंदगी में गरीब नहीं रहोगे, ये दावा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल होने वाली है। इस वीडियो में जो आपके लिए हम ये कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, इस कहानी में आप जानेंगे एक सियार की 3 बातें जो अनमोल बातें हैं। ये 3 बातें आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी देकर के जाएंगी, बहुत अच्छा ज्ञान देकर के जाएंगी। ये सियार की 3 बातें यदि आपने अपने जीवन में उतार ली, अपने जीवन में इन बातों के लिए यदि ग्रहण कर लिया, तो हमारा ये दावा है कि आप अपनी जिंदगी में ना तो कभी गरीब रहेंगे और ना ही कभी जीवन में दुखी रहेंगे। आपका जीवन सर्व संपन्न रहेगा और सारे सुख आपके जीवन में आते रहेंगे और खुशी खुशी सारा जीवन आपका कट जाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो सियार की 3 अनमोल बातें कौन सी हैं। इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कहानी बहुत ही रोचक है और शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी के लिए शुरू से अंत तक जरूर श्रवण करें। कहानी को अधूरा न छोड़ें, क्योंकि अधूरी कहानी यदि आपने सुनी तो सियार की वो 3 बातें आप नहीं समझ पाएंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हैं। इसलिए कहानी को पूरा ही सुने और वीडियो के अंत तक हमारे चैनल पर बने रहें। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए दर्शक बंधु बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों, कहानी सुनने के साथ साथ आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। एक सब्सक्राइब करने में आपके लिए अधिक वक्त नहीं लगेगा, मात्र 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने के लिए, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए मित्रों, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए अब सीधे इस कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं वो सियार की 3 अनमोल बातें। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, राजा वीर विक्रमाजीत नाम के जो एक राजा थे, वह बड़े ही न्यायकर्ता थे, न्यायी थे। उनके न्याय की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। दोस्तों, एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने महाराज विक्रमाजीत की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने क्यों चाही? क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अपनी न्याय प्रियता के कारण राजा विक्रमाजीत उनका पद छीन ले। क्योंकि दोस्तों, इंद्र के लिए यह डर रहता था, कोई तपस्या करके या कोई न्याय के रास्ते पर चल करके कहीं विजय को हासिल ना कर ले, उसे सफलता ना मिल जाए, ताकि हमारा इंद्र का पद ना छिन जाए। इसलिए इंद्र जो था उसे डर रहता था, और यदि कोई अगर परीक्षा करता था या न्याय के मार्ग पर चलता था तो इंद्र घबरा जाता था, क्योंकि वह भयभीत हो जाता था। उसे डर होता था अगर ये सफल हो गया तो हमारा इंद्रासन ना कहीं चला जाए। इसलिए दोस्तों, इंद्र ने अपने पद के जाने के भय से राजा वीर विक्रमाजीत की परीक्षा लेनी चाहिए। इसके लिए इंद्र ने आदमी के 3 कटे हुए सिर भेजकर कहला भेजा कि यदि राजा इनका मूल्य बतला सकेंगे तो उनके राज्य में सब जगह सोने की वर्षा होगी, और यदि नहीं बता सके तो गाज गिरेगी और राज्य में आदमियों का भयंकर संहार होगा। मित्रों, राजा ने दरबार में 3 सिर रखते हुए सारे दरबारी पंडितों को बुलाया और कहा कि आप लोग इन सिरों का मूल्य बतलाइए। पर दोस्तों, कोई भी उनका मूल्य बतला नहीं सका, क्योंकि 3 सिर देखने में एक ही समान थे और एक ही आदमी के जान पड़ते थे। उनमें राई बराबर भी फर्क नहीं था। सारे सभासद मौन थे। राज दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। पंडितों का यह हाल देख करके तब राजा चिंतित हुए। इधर दोस्तों, राजा वीर विक्रमाजीत ने अपने पुरोहित को बुला करके कहा कि तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दी जाती है। जो तुम इन 3 दिनों में इनका मूल्य बता सकोगे तो मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा, और नहीं तो फांसी पर लटका दिए जाओगे। मित्रों, ये सुनकर के जो पंडित था, जो पुरोहित था, वह घबरा गया। 2 दिन तक पुरोहित जो था वह सोचता रहा, विचार करता रहा कि क्या करें क्या ना करें, परंतु वह किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच सका। तब तीसरा दिन जब शुरू हुआ तो वह बहुत व्याकुल हो उठा। खाना पीना भी सब भूल गया। चिंता के मारे चादर ओढ़ करके वह लेटा ही रहा। इधर दोस्तों, पंडिताइन से जब रहा नहीं गया
पंडिताइन ने विचार किया, आज तो ये उठे ही नहीं है, चादर ओढ़े पड़े हुए हैं, क्या बात है, क्या परेशानी है इन्हें, चलो पूछना चाहिए। तो दोस्तों मैं उनके पास गई और चादर खींच करके कहने लगी, आप आज यूं ही कैसे पड़े हैं, चलिए उठिए, नहाइए, खाइए। दोस्तों तब पंडित जी जो थे कहने लगे, अरे पंडितानी हमको लेटा ही रहने दो, मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं है, आज ही आज की जिंदगी है, कल हमारे लिए फांसी दे दी जाएगी, क्योंकि मेरा अंतिम समय आ चुका है, इसलिए अब हमें लेटा ही रहने दो। हमारे लिए ना नहाना अच्छा लगता है, ना खाना अच्छा लगता है, क्या नहाएं क्या खाएं, कल तो मर ही जाऊंगा। मित्रों पंडितानी कहने लगी, अरे पंडित जी बात क्या है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्या परेशानी है। तो दोस्तों पंडित ने उन तीनों सिरों का सब किस्सा पंडिताइन को कह सुनाया। इधर दोस्तों सुनते ही पंडिताइन होश हवास भूल गई, ये क्या हुआ, राजा का ये आदेश, अगर उन सिरों का मूल्य नहीं बता पाए तो इतना भारी संकट, हमारे पंडित जी को फांसी लगा दी जाएगी। दोस्तों ये सोचने के बाद में पंडितानी जो थी वह भारी संकट में पड़ गई, पैरों के तले जमीन खिसक गई और चुपचाप उसी जगह पर बैठ गई। इधर दोस्तों पंडितानी मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रही हैं और कहने लगी कि हे भगवान, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, आप ही कोई रास्ता हमारे लिए दीजिए, कहां जाऊं, क्या करूं, कुछ भी मेरी समझ में नहीं आता है। फिर मित्रों पंडितानी ने सोचा कि कल तो पंडित जी को फांसी हो ही जाएगी, तो मैं पहले ही क्यों ना अपने प्राण त्याग दूं, क्योंकि पंडित की मौत अपनी आंखों से देखने से तो अच्छा है कि मैं ही पहले मर जाऊं, और पत्नी का धर्म है कि पति से पहले मर जाए। अगर पति से बाद मरती है और पति की मौत अपने आंखों से देखती है तो उस स्त्री के भाग्य को धिक्कार है, वो तो अभागिन है। इसलिए मेरे मन में ये आता है कि मैं ही पहले मर जाऊं, फिर पंडित जी मर जाएंगे, कौन देखने आता है। दोस्तों ये सोच करके, मरने की ठान करके पंडितानी जो थी आधी रात के समय शहर से बाहर तालाब की ओर चली जाती है। इधर पार्वती ने भगवान शंकर जी से कहा, जो पार्वती देख रही थी, कि एक सती के ऊपर संकट आ पड़ा है, कुछ करना चाहिए, आप कुछ करिए। तब भगवान शंकर कहने लगे, हे देवी ये संसार है, यहाँ पर ये सब होता ही रहता है, तुम किस किस की चिंता करोगे। पर पार्वती ने एक भी शंकर जी की नहीं मानी, कहा नहीं, कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। मित्रों तब शंकर भगवान जी ने कहा, अगर तुम नहीं मानती हो तो चलिए। दोनों सियार और सियारन का भेष बना करके तालाब की मेड़ पर पहुंच जाते हैं, जहां पंडिताइन तालाब में डूब मरने के लिए आई हुई थी। पंडिताइन जब तालाब की मेड़ के पास पहुंची हैं तो उसने सुना कि एक सियार पागल की तरह जोर जोर से हंस रहा है। वो सियार भगवान शिव ही थे और सियारन का रूप देवी पार्वती ने बनाया हुआ था। पंडितानी सुन रही है कि सियार एक जोर जोर से पागलों की तरह हंस रहा है, कभी हंसता है और कभी हुके हुके हुआ हुआ करता है। सियार की यह दशा देखकर सियारन ने पूछा, आज तुम पागल हो गए हो क्या, क्यों बेमतलब इस तरह हंस रहे हो। दोस्तों तब सियार कहने लगा, अरे तू नहीं जानती, अब खूब खाने को मिलेगा, खूब खाएंगे और मोटे ताजे हो जाएंगे। तब सियारन ने कहा, कैसी बातें करते हो, क्या खाओगे, कैसे मोटे ताजे हो जाओगे, मैं कुछ आपकी बात समझी नहीं। जवाब दिया सियार ने, नहीं समझी तो मैं क्या करूं, लेकिन अब बहुत खाने के लिए मिलेगा। तब सियारन कहने लगी, अरे मैं आपकी बात समझूं तभी तो विश्वास करूं कि खाने के लिए बहुत मिलेगा, मोटे हो जाएंगे, बताइए क्या बात है। दोस्तों तब सियार ने कहा कि राजा इंद्र ने राजा वीर विक्रमाजीत के यहाँ 3 सिर भेजे हैं और ये शर्त रखी है कि जो राजा उनका मोल बता सकेगा तो राज्य भर में सोना बरसेगा, और जो नहीं बता सकेगा तो गाजें गिरेंगी। तो सुनिए, सिर का मूल्य तो कोई बता नहीं सकेगा क्योंकि सोना बरसेगा। अब राज्य में हर जगह गाज ही गाज गिरेगी, खूब आदमी मरेंगे और हम खूब खाएंगे और मोटे हो जाएंगे। मित्रों इतना कहकर के सियार फिर से होके होके हुआ हुआ कहकर के हंसने लगा। तब सियारन ने पूछा, क्या तुम इन सिरों का मूल्य जानते हो। सियार बोला, जानता तो हूं किंतु बतलाऊंगा नहीं, क्योंकि यदि किसी ने सुन लिया तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। सियारन कहने लगी, तब तो तुम कुछ नहीं जानते, व्यर्थ ही डींग मारती हो। यहाँ आधी रात कौन बैठा है जो तुम्हारी बात को सुन लेगा और यह भेद खुल जाएगा। मित्रों सियार को ताव आ गया और वह बोला, तू तो मेरा विश्वास ही नहीं करती, अच्छा तो सुन, मैं तुझे बताता हूं उन 3 सिरों का मूल्य।
कि 3 सिरों का मूल्य क्या है। दोस्तों, भगवान शिव जी जो सियार के भेष में थे वो कहने लगे कि हे सियार, तीनों सिरों में एक सिर ऐसा है कि यदि सोने की सलाई लेकर उसके कान में से डालें और चारों ओर हिलाने डुलाने से वह सलाई मुंह से ना निकले तो उसका मूल्य अमूल्य है। दूसरे सिर में सलाई डालकर चारों ओर हिलाने डुलाने से यदि मुंह से निकल जाए तो उसका मूल्य 10,000 रुपया है। और तीसरा जो सिर है ना, उसके कान में सलाई डालने पर यदि वह मुंह, नाक, आंख सब जगह से पार हो जाए तो उसका मूल्य है 2 कौड़ी। मित्रों, पंडिताइन ये सब कुछ सुन रही थी, चुपचाप दबे पांव घर के लिए लौट पड़ी। क्या देखा कि पंडित जी अब भी मुंह पर चादर डाले पहले के समान चिंता में डूबे पड़े थे। इधर पंडिताइन ने चादर उठाई और कहा, पड़े पड़े क्या करते हो, चलो उठो, नहाओ, खाओ, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, मैं बताऊंगी उन सिरों का मूल्य। मित्रों, पंडिताइन की बातें सुनकर के पंडित जी कहने लगे, अरे काय को पागल बना रही है, तू क्या जाने उन सिरों का मूल्य क्या है। तब दोस्तों पंडिताइन सारी कहानी सुनाती हैं जो मरने के लिए गई थी, और सियार के द्वारा उन सिरों का जो मूल्य उन्हें पता चला था वो सब बातें पंडित जी को पंडिताइन ने बता दी। ये सुनकर के पंडित जी बड़ा प्रसन्न हो गए, बड़ा खुश हो गए। इधर सवेरा होते होते पंडित उठे तो देखा दरवाजे पर राजा का सिपाही खड़ा है। पंडित ने ठाठ के साथ सिपाही को फटकारते हुए कहा, सवेरा नहीं हो पाया और बुलाने आ गए, जाओ राजा साहब से कह देना कि नहा लें, पूजा पाठ कर लें, खा पी लें, तब आएंगे। मित्रों, सिपाही चला गया। पंडित आराम से नहाए धोए, पूजा पाठ और भोजन किया। फिर पंडिताइन से आज्ञा लेकर के राज दरबार की ओर पंडित जी चल देते हैं। पंडित ने राज दरबार में पहुंचते कहा कि हे राजन, मंगवाइए वो तीनों सिर कहां हैं, आज मैं उनका मूल्य बताऊंगा। क्योंकि अगर मूल्य नहीं बता पाया तो आप फांसी तो लगा ही देंगे, इसलिए पहले मैं मूल्य बताऊंगा। अगर आपके लिए मूल्य अच्छा ना लगे तो फांसी लगा देना। मित्रों, वही हुआ। राजा वीर विक्रमाजीत ने तीनों सिर मंगवा लिए। पंडित ने उन्हें चारों ओर इधर उधर उलट पलट करके देखा और कहा कि एक सोने की सलाई मंगवा दीजिए। सलाई भी मंगवाई गई। पंडित ने एक सिर को उठाकर उसके कान में सलाई डाली, चारों ओर हिलाई डुलाई, पर वह कहीं से नहीं निकली। तब पंडित जी कहने लगे, लीजिए महाराज, ये आदमी बड़ा गंभीर है, इसका भेद नहीं मिलता। देखिए महाराज, इसका मूल्य अमूल्य है। इस सिर का मूल्य जो है ना, ये अमूल्य है। फिर दोस्तों दूसरा सिर उठा करके उसके कान में सलाई डाली, हिलाई डुलाई तो सलाई उसके मुंह से निकल आई। पंडित जी कहने लगे, आदमी कान का कुछ कच्चा है, जो कान से सुनता है वह मुंह से कह डालता है। लिखिए महाराज, इसका मूल्य 10,000 रुपया है। दोस्तों, पंडित जी ने तीसरा सिर उठाया, उसके कान से सलाई डालते ही उसके मुंह, नाक, आंख सभी जगह से पार हो गई। तब पंडित जी ने मुंह बना करके कहा, अरे ये आदमी किसी काम का नहीं है, ये कोई भेद छिपा नहीं सकता। लिखिए महाराज, इसका मूल्य 2 कौड़ी है। ऐसे कान के कच्चे तथा चुगलखोर आदमी का मूल्य 2 कौड़ी भी बहुत है। दोस्तों, पंडित का ये उत्तर सुनकर के राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पंडित को बहुत सा धन, हीरा, जवाहरात देकर के विदा किया। इधर राजा ने तीनों सिरों का मूल्य लिखकर राजा इंद्र के दरबार में भिजवा दिया। इंद्र प्रसन्न हो गए, सारे राज्य में सोना बरसा और प्रजा जो थी वो खुशहाल हो गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी जिसमें सियार ने 3 बातें बताई हैं। अब आप समझ ही चुके होंगे कि वो 3 बातें कौन सी हैं जो इस कहानी में सियार ने बताई हैं, जो भगवान शिव जी थे। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पंडित जी ने पहले सिर में जो सोने की सलाई डाली थी, हिलाने डुलाने से वह नहीं निकली। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जिस आदमी से अगर किसी का भेद नहीं मिलता है, जो आदमी कभी किसी का एक दूसरे से भेद नहीं कहता है, और बहुत गंभीर प्रकृति का जो आदमी होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। और दोस्तों, हर इंसान के लिए ऐसा ही बनना चाहिए, क्योंकि आपका भेद अगर किसी दूसरे को मिल गया तो उस भेद का वह इंसान आपसे गलत फायदा जीवन में उठाएगा और जिससे आप धोखा खा जाएंगे। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि अपना भेद कभी किसी दूसरे को नहीं बताए। स्वयं का भेद, अपने घर का भेद, अपने परिवार का भेद कभी किसी को नहीं बताना चाहिए और गंभीर बनकर के रहना चाहिए। यही इंसान की पहचान होती है। और दूसरी बात यह है कि पंडित जी ने जो दूसरा सिर उठाया था, उसमें सोने की सलाई डाली थी और वह सलाई जो मुंह से निकल गई थी, तो उसका अर्थ यह है कि ऐसा आदमी कान का कच्चा होता है, जो अपने कान से सुनता है और वो मुंह से तुरंत कह डालता है, इधर सुना और उधर की कह डाली।
ऐसे इंसानों का मूल्य समाज की नजर में, अच्छे इंसान की नजर में 10,000 रुपए होता है, जो पंडित जी ने बताया। और दोस्तों, जो तीसरा सिर था जिसमें सोने की सलाई जब पंडित जी डालते हैं और वो सलाई नाक कान आंख मुंह से निकल जाती है, तो इसका अर्थ यह है कि ऐसा आदमी जो होता है वो कान का कच्चा होता है और चुगलखोर होता है। और चुगलखोर आदमी का मूल्य जो होता है वो 2 कौड़ी का होता है। ऐसे आदमी का समाज में कोई सम्मान नहीं होता है, हर जगह अपमान ही होता है। और चुगलखोर जो आदमी होते हैं, कान के कच्चे होते हैं, उनसे अच्छे इंसान दूर रहते हैं और वो समाज में अपमानित होते हैं और उन्हें कभी सुख प्राप्त नहीं होता, वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। तो यही 3 बातें थीं सियार की जो हमने इस कहानी में बताई हैं। अगर ये सियार की 3 बातें आपके लिए अच्छी लगी हैं, पसंद आई हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमारे लिए जरूर बताना और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।